है। अगर आपको ये याद हो गई ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये टेबल के जितने भी वर्ड्स मैंने आपको इसमें कराए हैं ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो आपको याद कर लेने हैं, ताकि जब भी आप ट्रांसलेशन करो और जब भी ये शब्द आए तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव ई टॉक, जिसमें मेरे को आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज सिखाने की कोशिश करते हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस करा रहा था, जिसमें मैंने आपकी 3 क्लासेस आपके कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था इज एम आर का यूज, वॉज वर का यूज एंड हैज हैव हैड का यूज। इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के टॉपिक्स, जिसमें जो बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे और इंग्लिश समझने में हेल्प करेंगे। तो वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है क्या, वो है हमारे प्रोनाउन। वो क्या, हमारे प्रोनाउन। याद रखना, ये मैं इस तरीके से आपको प्रोनाउन नहीं सिखाऊंगा जो आपको सिखाए जाते हैं 3री, 4थी, 5वीं में। मैं सिंपल आपको एक समरी दे दूंगा 2-3 मिनट में, 4-5 मिनट में। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और हाँ, मैं कुछ वर्ड्स की मीनिंग दे दूंगा, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ऐसे वर्ड्स की मीनिंग दे दूंगा ताकि आप उनको लर्न करो और आप ट्रांसलेशन में अपनी मदद करो, क्योंकि हर एक चीज़ स्टेप बाय होती है। चलो तो देखो, प्रोनाउन क्या होते हैं। मैं हिंदी में बात करता हूँ तो ये हिंदी में बोलते हैं इनको सर्वनाम। ठीक है, जितने प्रोनाउन की अभी आपको जरूरत है ट्रांसलेशन के लिए उतने बात करेंगे। सबसे पहले जो आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन। देखो ये क्या है, ग्रामर के वो रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी, जो हमें जानने चाहिए। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। अब एक बात बताओ मेरे को, जो ये पर्सनल प्रोनाउन होता है ये होता क्या है। तो पर्सनल प्रोनाउन कुछ नहीं, कि जब हमें पता है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन होता है कि जब हम नाउन की जगह पर हम कुछ, ताकि नाउन बार बार कहीं पे रिपीट ना हो, तो इसलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, राम एक बहुत अच्छा लड़का है और राम बहुत ईमानदार भी है। अब आपके सामने देखो, ये सामने लिखा है, ये 2 सेंटेंस है। अब एक बार बताओ, यहाँ पे आपके सामने देखो, राम एक बार यहाँ पे आया। ठीक है, राम आपका एक बार यहाँ पे आया और राम एक बार आपका यहाँ पे आया। तो ये 2 बार क्या आ गया, राम आ गया। लेकिन बात किसकी हो रही है, राम की ही हो रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो पहले में हम इस्तेमाल करते हैं नाउन। ये क्या है, हमारा नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है, कोई भी नाम होता है। और ये जो आपके सामने जो राम है ना, यहाँ पे इसकी जगह हम ना इसको सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, मतलब कि एक नाउन को बार बार रिपीट ना होने से हम रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देते हैं। कहने का मतलब है कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो राम की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा राम की जगह वह। अब मेरे को बता दो कितना अच्छा लगेगा, राम एक बहुत अच्छा लड़का है और वह बहुत ईमानदार भी है। अब आपने इस राम को जगह क्या करा, वह कर दिया। अब जब भी आप राम की जगह इस्तेमाल करोगे तो आगे सेंटेंसेस में वही इस्तेमाल करोगे। जैसे कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है, आपने यहाँ पे नाउन का जिक्र कर दिया कि भी राम की बात हो रही है। लेकिन अब आगे आप क्या करोगे, राम एक बहुत अच्छा लड़का है और वह बहुत ईमानदार है, वह 8वीं क्लास का छात्र है, वह रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पे आपको बार बार राम का इस्तेमाल नहीं करना होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको समझ में आ गया प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब ये जो प्रोनाउन है ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ इस ट्रांसलेशन की सीरीज में, क्योंकि अब यहाँ पे देखो, आपको वह का मतलब नहीं पता होगा। वह का मतलब होता है ही। जिसको पता होगा वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिनको नहीं पता होगा, कुछ है मेरे साथी जिनको नहीं पता होता वह का मतलब है और वे का मतलब, यह का मतलब, तो मैं यहाँ पे उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और 2 प्रोनाउन के बारे में बात करूँगा। ठीक है, 3 प्रोनाउन के बारे में, और वही अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपके सामने है, जरा मेरे को इसको ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने आपको इज एम आर का इस्तेमाल सिखा चुका हूँ और उसी की मदद से ये सेंटेंस बनेगा। अगर आपको ये सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है। अगर एक बार आप वीडियो देख लोगे तो ये सेंटेंस बहुत आसानी से बना लोगे। चलो बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। अब पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है वो नाउन, मतलब वो प्रोनाउन जो नाउन मतलब कोई पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति
व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति के स्थान पर इस्तेमाल होंगे उन्हें बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। जैसे देखो राम की जगह इस्तेमाल क्या हो गया, वह, ठीक है। अगर मान लो यहाँ सीता होती तो उसकी जगह भी वह इस्तेमाल होता। लेकिन अगर उसको इंग्लिश में क्या कहते, तो आपको ये लिस्ट दिख रही होगी। तो इसको जैसे कि वह को हम ही भी बोलते हैं, शी भी बोलते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन होते हैं 3 तरह के। पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, वही व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चार्ट बनाऊंगा, आपने अगर ये लिख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसको जरा मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करके भाई नीचे बताना, ठीक है। ये थोड़ा सा टेबल लगेगा इसमें बड़ा सा। तो देखो आपके सामने क्या है, मैं एक टेबल बना रहा हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सनल प्रोनाउन। क्या लिखता हूँ भाई, पर्सनल प्रोनाउन। कौन से आएंगे वो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब आपके पहले मैंने पर्सनल प्रोनाउन मैंने बता दिए, क्या बताया मैंने, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो पर्सन के लिए लगते हैं, जो व्यक्तियों के लिए लगते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद एक पोजेसिव प्रोनाउन होता है। पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ये होता क्या ये बता दो, फिर ये दिखते कैसे हैं वो भी बता दूंगा। तो पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। अब कहोगे भैया तुम एडजेक्टिव क्यों लेके आ रहे हो, अरे एडजेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जो सेंटेंस में जो ट्रांसलेट करते हो ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसमें ही करते हैं, क्योंकि आप भूल जाते हो कि कब हमारे यहाँ पे प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है और एक कब हमारा एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दूँ। तो पोजेसिव का मतलब होता है पोजेसन। पोजेसन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर हक जताना। जैसे कि मैं बोलता हूँ यह मेरा मार्कर है ना, यह मेरा मार्कर है। जैसे कि ये संजीव ईटोक आपका चैनल है, ठीक है। मेरा, हमारा, उनका, उसका, तुम्हारा, ठीक है। और तो ये जितने भी शब्द हैं, ये जितने भी शब्द आपने सुने होंगे, तो वो हर किसी सेंटेंसेस में याद रखना, किसी सेंटेंस में वो पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह काम करेंगे और किसी सेंटेंस में करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह। ये होता है हिंदी का सीन। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ यह पेन मेरा है, ठीक है। यह पेन मेरा है। अब एक बार बताइए, मेरा जो है, ये जो मेरा जो शब्द है ना, यही बताना है। अब इन दोनों में से एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब ये क्या है, और देखो मैं एक और पेन लिख रहा हूँ, यह मेरा पेन है। अब मेरे को इन 2 सेंटेंसेस आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पूरा देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो एक सेंटेंस आपको यहाँ दिख रहा है मेरा, देखो यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है। तो दोनों ही आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन याद रखना यहाँ पे देखो, जब भी याद रखना, जब हमारे किसी भी प्रोनाउन के बाद, मतलब किसी भी पॉजेसिव वर्ड के बाद, जैसे पॉजेसिव वर्ड है, अगर इसके बाद तुरंत बाद एक नाउन आ गई, अगर ये क्या है, एक नाउन है। प्रोनाउन क्या है भाई, एक नाउन है। अगर ये नाउन आ गई, अगर आपको नाउन नहीं पता तो कमेंट में लिख के बताना, मैं नाउन के लिए कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ताकि जितनी आपको ज़रूरत है अभी आप उतनी सीखो। बाकी हम ग्रामर करेंगे धीरे धीरे। फिलहाल अभी मैं आपको चाहता हूँ कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है, आप इंग्लिश समझना सीख जाओ। तो देखो मेरा पेन, तो यहाँ नाउन है। तो जब भी इन वाले शब्द के साथ, या कौन कौन शब्द, तो मेरा, हमारा, तुम्हारा, उनका, उसका, उसकी, तो उसके बाद अगर नाउन आ जाती है तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं भाई, एडजेक्टिव। कौन सा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आया। और जब भी इस शब्द के बाद, अगर इस शब्द के बाद हमारा ये नाउन, देखो इसके शब्द के बाद नाउन नहीं है, ये वर्ब लगी हुई है, ठीक है। तो जब भी इस शब्द के बाद अगर हमारा कोई नाउन नहीं होता तो ये कहलाता है प्रोनाउन। ये बात किसको समझ में आ गई है भाई, ये मेरे को बता दो। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो हिंदी में आप हिंदी में पहचानने में दिक्कत करोगे और फिर वो ट्रांसलेशन में दिक्कत आ जाएगी और समझने में दिक्कत आ जाएगी। इंग्लिश में अब कैसे बताते थे मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ये 2 सेंटेंस मेरे को कमेंट में लिख के बताना भाई इनको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ज़रूर बनाना कमेंट में लिख के। याद रखना एडजेक्टिव अगर दिया होगा तो जब भी ये सब्जेक्ट की बात करेगा तो एडजेक्टिव के साथ नाउन जरूर आएगा। तो ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप लिखाना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी बता दूंगा। चलो अब चलते हैं
हम इनके बारे में टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को करते हैं समाप्त, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो आपके सामने ये दिख रहा है, मैंने यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि पॉजेसिव होता क्या है। तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ मैं लिख देता हूँ हमारा क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इसका मतलब आप सीखना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। चलो ठीक है, देखो अब जो पर्सनल प्रोनाउन है इसमें होते हैं हमारे कितने पर्सन, ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, एक होता है हमारा सेकंड पर्सन, एक होता है हमारा थर्ड पर्सन। अब इसका मतलब क्या है भाई, याद रखना हमेशा जो कोई भी अगर बात हो रही होगी तो फर्स्ट पर्सन हमेशा बात कहेगा, फर्स्ट पर्सन हमेशा बात कहेगा। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, हमेशा तुम भी जानते हो कि हमेशा आई बोलता है। कौन बोलता है, आई। मैं बोलता है तो ये क्या है, मैंने इसको आपको यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया। एक होता है वी, ये होता है हम। तो ये दोनों आते हैं हमारे किस में, ये आते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन में। अब ये जो आई में है ये है क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब देखो जो ये पर्सनल प्रोनाउन है ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वाले, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होने। तो वो भी मैं आपको यहीं पे लिखवा दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा सा बॉक्स थोड़ा सा ये बना दिया थोड़ा पास, इसको थोड़ा मिटा के और इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब देखो ये क्या था, पॉजेसिव। भाई देखो नाम, अगर आपको नाम समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम आप इसका काम जरूर जाने ना कि कैसे शब्द होते हैं भाई, ये होते हैं जिनसे हक जमाया जाता है, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव। अब देखो तो ये दो तरह के होते हैं भाई, इसको भी मिटा देता हूँ। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव, क्या, एक होता है सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होंगे, एक होता है ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होंगे। अब आखिर ये क्या है, तो जब मैं आपको सिखाऊंगा ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या है तो हम उसके बारे में सीख लेंगे। अब देखो फर्स्ट पर्सन मैंने बताया आई होता है और एक होता है वी। तो आई का मतलब क्या होता है, मैं, और वी का मतलब होता है हम, ठीक है। अब जब हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आई का बन जाएगा मी मतलब मुझे, और वी का मतलब बन जाएगा अस का मतलब हमें। जैसे कि तुम हमें क्या दे रहे हो, यहाँ पे हमें क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया तो इसलिए हमें अस, ठीक है, US अस। अब सेकंड पर्सन हमेशा होता है यू तो आपको पता है ये होता है तुम, ठीक है, ये होता है हमारा तुम। तो ये जो ऑब्जेक्टिव होगा ये भी यू ही होगा, ये इसका मतलब होता है तुम। यहाँ पे जैसे कि मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छी किताब दी, तो यहाँ पे क्या है, तुम क्या है, देखो मैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे तुम क्या, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे यू ही इस्तेमाल यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन में हमारे तीन पर्सन आते हैं, एक आता है हमारा ही, एक आती है हमारी शी, एक आता है हमारा दे, एक आता है हमारा इट, ठीक है। अब ही का मतलब क्या होता है, ही का मतलब होता है वह, शी का मतलब भी वह, दे का मतलब वे, और इट का मतलब भी होता है वह, यह है या वह, यह लिख दो, ठीक है। अब देखो जो ये वह है ना, तो देखो ये होता है बॉयज़ के लिए, मतलब मेल के लिए, जो मेल होंगे उसके लिए हमारा ही इस्तेमाल होगा। शी होता है फीमेल के लिए, ठीक है, और ये दोनों के लिए, ये क्या है, प्लूरल है, आप भी जानते हैं ये क्या है, प्लूरल है, तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि वे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो यह जो होता है ये होता है हमारा, मेनली बता रहा हूँ एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये मेनली एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, कभी कभी ये चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे जब ये डिटेल में आएगा तब हम इसके बारे में बात कर लेंगे। अब आखिरकार जो ही होता है, देखो ये मी हो गया, ये अस हो गया, यू हो गया। अब ही का क्या बनता है, ही का बनता है हिम, वो होता है क्या, उसे, ये उसे। अब शी का मतलब होता है हर का मतलब क्या होता है भाई, उसे,
ठीक है, ये सेंटेंस के बीच में आते हैं ना, ये तो कंफ्यूजन कर देते हैं आखिर इसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे ट्रांसलेट करें। तो मैंने आप सब बता दिया तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, दे वे प्लूरल, अब दे का मतलब वे हो गया। अब ये क्या होता है हमारा दैम होता है, THEM, दैम। दैम का मतलब होता है उन्हें। ठीक है, अब इट का मतलब ये होता है हमारा, इट का हमारा इट ही इस्तेमाल होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमारे इट ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इट ही बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब इसका पॉजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं। तो देखो प्रोनाउन है, याद रखना प्रोनाउन होता है, ये होता है माइन। अब माइन मतलब क्या होता है, मेरा होता है। ठीक है, याद रखना कि इसके बाद कभी नाउन नहीं आएगी, इसके बाद कभी नाउन नहीं आएगी। अगर ये अकेला सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यह बुक मेरी है, तो दिस बुक इज़ माइन, तो माइन के बाद कुछ भी नहीं आया, मतलब कोई नाउन नहीं आई, तो इस वजह से ये क्या है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ दिस इज़ माई बुक, तो माई के बाद बुक आ गया, तो माई क्या है यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद हमेशा नाउन आएगी, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। तो अब इसका क्या हो जाएगा, अस का हमारा हो जाएगा हमारा वी अस, इसके हो जाएगा आवर, आर। ठीक है, ये हो जाएगा एस लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये बन जाएगा AUR। इसमें देखो, इसमें एस लग गया, इसमें एस नहीं लगा, तो ये प्रोनाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन आएगी, तो मैं एन लिख देता हूँ, उसके अलावा मैं क्वेश्चन लिखूंगा ऐसे कोमा लगा दूंगा। यू के लिए योर हो जाता है, योर्स, ये हमारा योर ही रहता है। ठीक है, इसके बाद नाउन आएगी। ऐसे ही हमारा हिम का, ये हमारा हिम का क्या हो जाएगा, हिज, हिज, और ये भी हिज ही रहेगा। ठीक है, बस इसके बाद यहाँ पे नाउन आ गई, तो इसलिए इसको बोल देंगे क्या कि भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर नाउन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही हर, इसको बोलते हैं हर्स, हर्स इसको बोलेंगे हर। ठीक है, नाउन नहीं, नाउन आ जाएगी यहाँ पे। अब डैम का हो जाता है देयर, क्या देयर, ये होता है देयर, देयर, ये देयर्स हो जाएगा, ये देयर हो जाएगा। इसके बाद नाउन आ जाएगी, ये मैं अब बाद में रिपीट कर दिया है। इट, ये बन जाएगा इट, इट्स, इट्स, दोनों इट्स बनेंगे। ठीक है, दोनों ही इट्स बनेंगे। तो आपको ये बात चीज़ें समझ में आ गई है कि किस तरह से ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन काम कर रहे हैं। अगर आपको ये टेबल अगर आपको नहीं पता, मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये भी हमारा मेरा होता है और ये भी मेरा ही होता है भाई। बस इसमें नाउन आ जाता है, इसमें नाउन नहीं आती। ये हमारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और ये तुम्हारा, और ये उसका, उसका या उसकी, ये उसकी या उसका। ठीक है, उनका, और ये इट्स, इट्स माने इसका। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। और इट का भी यही मतलब होता है, माई, आर, योर, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसका, उनका, इसका। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, ये है पर्सनल प्रोनाउन। अगर आपको ये टेबल याद है, अगर आपको ये याद हो गई ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये टेबल के जितने भी वर्ड्स मैंने आपको इसमें कराए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपको याद कर लेने हैं, ताकि जब भी आप ट्रांसलेशन करो और जब भी ये शब्द आए तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्ब्स के बारे में, कि कितने वर्ब्स आपको याद रखनी है और वर्ब्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें सारी की सारी वर्ब्स लिखी होगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उनको लर्न कर लेना, उनको याद कर लेना। ताकि देखो वर्ब्स मैं आपको बताऊंगा तभी क्या होगा, अगर मैंने आपको वर्ब्स बताई ना तो उसके बाद में क्या चीज़ें होंगी। अब जब आपने वर्ब्स को याद कर ली तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किस चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में जिनमें वर्ब्स आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं उसके बाद आपको वर्ब्स वाले सेंटेंस कराऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए। ठीक है, तो मेनली आपका यही था। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको अभी से कदम उठाना पड़ेगा, मेरे साथ बने रहना, मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगा बिल्कुल आसान तरीके से। चलो चलते हैं, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, वर्ब्स के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में लिख के भाई ज़रूर बताना, जो भी कमी लगे कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।